अगर हम राहु केतु के एस्ट्रोलॉजिकल एंगल को समझने की कोशिश करें तो राहु केतु क्या है, टू डिफरेंट नोड्स हैं। ठीक है, अलग अलग, एक साउथ नोड है, एक नॉर्थ नोड है। जो हमारा राहु है ये हमारा नॉर्थ नोड है, जो हमारा केतु है ये हमारा साउथ नोड है। तो ये दो डिफरेंट नोड्स कभी भी मैच मिलते नहीं है, इक्वेटर पे आके एक जगह पे सेम प्लेस पे आके खड़े नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर राहु और केतु जो दो, एक हेड है और एक फीट है, ये कभी एक नहीं हो सकते, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। इसके सिर का काम अलग है और पैर का काम अलग है। तो राहु का जो काम होता है वो हमें वर्ल्डली लाइफ से कनेक्ट करना होता है। इसीलिए हमारे हाथ में जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ लाइन है ये यहाँ पर आकर हमारे हाथ में, जब हम दुनिया में अपना एंटर करते हैं तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे राहु शुरू हो जाता है और ये हमें वर्ल्डली लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए मोटिवेट करते हुए आगे लेके चलता है। इन द सेम वे जब हमारी फेट लाइन है वो यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर हमारा राहु का सिंबल बनता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जहाँ हमारा हाथ खत्म होता है, यहाँ पर हमारे को एक फिश की शेप में एक सिंबल मिलता है, ये हमारा केतु का सिंबल है। जब हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं तो और हम थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, अब हमें और काम नहीं करना, अब हमें और चीज़ों से मोह नहीं रखना, तो हम चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राहु आ जाता है, यहाँ पर हमारा केतु आ जाता है। केतु हमें वर्ल्डली लाइफ से डिटैच करता है। दिस गिव्स अस स्पिरिचुअलिटी, दिस गिव्स अस मटेरियलिस्टिक गेन्स, दिस गिव्स अस मनी, दिस गिव्स अस बिजनेस, दिस गिव्स अस एम्बिशन, this gives us fulfillment of all materialistic desires, this gives us detachment, this gives us spirituality, this gives us higher level of thinking, this gives us moksha। ये हमें इन एंगल्स पर लेकर चलते हैं। ये एक एयरी प्लैनेट है और एक फायरी प्लैनेट है। एयर और फायर का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनता। हमारा जो काम है वो कर्म ये होता है कि हमें इन दोनों की बैलेंसिंग करके चलनी है। एक एंगल पे हमें मटेरियलिस्टिक रहना है तो दूसरे एंगल पे हमें स्पिरिचुअल रहना है। एक एंगल से अगर हम कोई चीज ले रहे हैं तो दूसरे एंगल से हमें देने भी चाहिए। हमें सिर्फ लेना ही नहीं है, हमें देना भी आना चाहिए। दिस इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो जब हम ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे को राहु केतु कभी तंग नहीं करते और हम स्पिरिचुअली बहुत हाई होते जाते हैं और मेटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफिल करते चले जाते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली कोई चीज नहीं है। थैंक यू।